हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था। आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है बच्चों? भिन्न। अब आपको पता है कि यार ये होते क्या है। तो ऐसे नंबर जो अपोन में होते हैं, अब आपको पता है ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और हर कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक फ्रैक्शन होती है जिसमें दो नंबर आते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब क्या कह रहा है बच्चों कि जो फ्रैक्शन है ना वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, कब होती है? जब दो जोड़ा जाता है। किसके अंदर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब इन दोनों के अंदर अगर दो दो जोड़ा जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी? 9/11। तो बच्चों ये दोनों क्या होंगे, पहले ये तो पता करें, तभी तो जाके इसके अंदर अपन दो दो जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये तो x है और ये क्या है? y है। तो सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों कि अपने पास जो न्यूमरेटर है मतलब अंश, वो क्या है? x, और जो डिनोमिनेटर है बच्चों जिसे बोलते हैं हर, वो क्या है? y। अब देखो बच्चों, दोनों में क्या कर रहे हैं? दो दो को जोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब इसकी जगह तो मैं अब क्या लिखूंगा? x, और इसकी जगह क्या लिखूंगा? y। अब दोनों में दो दो जोड़ देंगे, ऊपर भी दो जोड़ देंगे, नीचे भी दो जोड़ देंगे, जिससे जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा? 9/11 के। ठीक है, ये कहां से मिला? ये मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अपन को मिला है। अब क्या करेंगे बच्चों? इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। तो 11 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा। तो 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आएगा, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, बराबर एज इट इज। अब 9 को y से इंटू करेंगे तो 9y, और 9 को 2 से इंटू करेंगे तो 18। अब आपको करना क्या है बच्चों? एक्स वाई वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ। तो यहाँ देखो आप 11x एज इट इज, 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वहां पहले से 18 था, 22 उधर गया तो माइनस का 22। अलग अलग साइन है बच्चों, माइनस हो जाएंगे, और माइनस करने पर क्या बनेगा? 4, और ये आएगा 11x माइनस 9y। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है बच्चों। अब वापस से देखो अपन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं बेटा। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखो क्या कहा है। अब कह रहा है वो कि 3 जोड़ा जाएगा, फिर से किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब ऊपर और नीचे फिर से 3 जोड़ा जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर की जगह पहले तो लिख लेते हैं अपन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब पुनः प्रश्नानुसार। न्यूमरेटर की जगह अपन लिख लेंगे x, और डिनोमिनेटर की जगह अपन लिख लेंगे y। अब दोनों में कितना कितना जोड़ा जा रहा है? तो आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है, जिससे उसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाता है? 5/6। तो ये लो रिजल्ट 5/6 के बराबर कर दिया। अब वापस से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा। तो 3 के पास और x के पास ये 6 आएगा, तो 6x के पास गया तो 6x, 6 3 के पास गया तो 18, 5y के पास गया तो 5y, और 5 इसके पास गया तो 15। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? y वाले को इधर ले आओ और ये नंबर को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ 6x, 5y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, वहां 15 है, 18 उधर गया तो माइनस का 18 हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों। और उसके बाद बात करते हैं इधर, तो ये अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस करने पर आपके आएगा माइनस का 3। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या करना है आपको? आगे लिखा हुआ है कि जो फ्रैक्शन है ना, जो भिन्न है, उसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, और एक्स वाई को अपन क्या करेंगे? इन दोनों की मदद से सोल्व करके निकालेंगे। तो बच्चों देखो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो पहली इक्वेशन है उससे क्या करते हैं अपन? एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। तो देखो 11x तो एज इट इज, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 11x तो एज इट इज, 9y उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस को जाएगा, और उधर पहले से कौन था? माइनस का 4, 9y गया तो प्लस का 9y हो गया। अभी x अकेला नहीं आया बच्चों, x के साथ 11 आ रहा है, तो इस 11 को अपन को हटाना पड़ेगा। -4 + 9y, और 11 कदमों में चला गया। अब x अकेला आ चुका है तो ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को अपन रखेंगे किसमें? सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में अपन x को रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ये रही, यहाँ x रखते हैं बच्चों। तो 6 एज इट इज, x की जगह आपके क्या आ जाएगा बच्चों? -4 + का 9y/11। ये x की जगह आ गया। अब बाकी एज इट इज लिख देना है, -5y एज इट इज, और -3 भी एज इट इज। अब आपको पता है बच्चों 6 से 11 नहीं कटता, तो क्या करेंगे? फिर 6 को अंदर ले जाएंगे। 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है, माइनस एज इट इज। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 54 आएगा,
y एज इट इज। अपोन में क्या चल रहा था इसके 11 और पीछे क्या चल रहा था माइनस का 5y और बराबर में माइनस का 3। अब फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके अपोन में कुछ भी नहीं है और एक अपोन वाला नंबर आ रहा है, तो यहाँ 1 लगा देंगे और 1 और 11 का एलसीएम 11 ही आता है। 11 से 11 एक बार कट होगा और एक को जब इससे इंटू करेंगे तो ये का यही आपके पास आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज 1 से 11 कट होगा 11 टाइम और 11 को 5 से इंटू करेंगे तो 55 आ जाएगा और बराबर में माइनस का 33। अब आपको पता है बच्चों, सॉरी माइनस का 3, अब ये 11 उधर जाएगा तो 11 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बच्चों 33 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों y वाले हैं तो अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएंगे तो 55 में से 54 गया तो एक y बचेगा। अब एक लिखेंगे नहीं, ओनली y लिखेंगे, दोनों में बड़ा 55 है तो साइन माइनस का आ जाएगा और आगे क्या था तो आगे माइनस का 24 था। अब y को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। y को निकालने के लिए बच्चों y को यहाँ छोड़ते हैं, 24 को उधर ले जाते हैं, जिसे 24 उधर जाएगा माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 24 हो जाएगा। अब आगे की कहानी देखो बच्चों, ये फिर से अलग अलग साइन है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा और माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 9। बड़ा दोनों में 33 है इसलिए साइन माइनस का आएगा और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का y, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y आपको मिल चुका है 9। अब y 9 मिल गया ना बच्चों तो y की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हो चाहे यहाँ भी रखो, उसमें जिसमें छोटे नंबर दिख रहे हैं तो छोटे नंबर यहाँ दिख रहे हैं तो अपन दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे y बराबर 9 रख देंगे। तो चलो रखते हैं, तो 6 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस भी एज इट इज, अब 5 आ गया। अब y की जगह देखो आप कितना आ गया बच्चों 9 और बराबर में माइनस का क्या चल रहा था बच्चों 3 चल रहा था। आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों क्या बनेगा 6 9 होता है 45, 5 9 45 और यहाँ माइनस का 3, ये माइनस का 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा। जब ये उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। अब अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर 42 आएगा, यहाँ x एज इट इज और x को निकालेंगे बच्चों तो 42 के अपोन में 6 चला जाएगा और 6 से ये कट हो जाता है कितनी बार 7 बार। तो x की वैल्यू क्या मिल चुकी है बच्चों 7 मिल चुकी है। अब x भी मिल गया और y भी मिल गया। आपको निकालना था बच्चों फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं भिन्न। अब भिन्न कैसे निकाली जाएगी बच्चों, ऊपर तो लिखेंगे अपन न्यूमरेटर जिसे बोलते हैं अंश और नीचे लिखेंगे अपन डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं अपन y। अब न्यूमरेटर जो था बच्चों वो तो आपने x माना था तो यहाँ लिख देंगे अपन x और इसको क्या माना था आपने y। ठीक है, अब देखो बच्चों x की वैल्यू क्या मिली तो x की वैल्यू आपको 7 मिल चुकी है और y की वैल्यू क्या मिली थी तो y की वैल्यू 9 मिल चुकी है। तो आपकी ये क्या आ चुका है बच्चों फ्रैक्शन और यही आपका क्या है आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कंप्लीट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, मतलब 5 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है विल आ रहा है, मतलब 5 साल बाद जो है वो जेकब की जो एज है उसके बेटे की एज की क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 3 गुनी हो जाती है। फिर आगे एक और कंडीशन लिखी हुई 5 year ago, मतलब 5 साल पहले जेकब्स एज वो 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले क्या हो रहा है अब जो जेकब की जो एज थी वो उसकी बेटे की एज की 7 टाइम्स हो रही है, मतलब 7 गुनी हो रही है। फिर आपसे कहा है कि प्रेजेंट एज दोनों की निकालना है, मतलब वर्तमान आयु दोनों की अपन को निकालना है। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है 5 साल पहले वाली उम्र, एक जगह जिक्र हो रहा है 5 साल बाद वाली उम्र। तो 5 साल पहले वाली उम्र और 5 साल बाद वाली उम्र अपन तभी निकाल सकते हैं जब अपन को अभी वाली उम्र पता हो जो प्रेजेंट में चल रही हो। अगर वो पता होगी तो अपन 5 साल पहले 5 साल बाद वाली उम्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लिया बच्चों मैंने कि जो प्रेजेंट एज है जेकब की वो क्या है x है और प्रेजेंट एज जो सन की है वो क्या है y, मतलब वर्तमान आयु जेकब की और सन की वर्तमान आयु मतलब पुत्र की वर्तमान आयु अपन ने x और y मान ली। अब देखो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो दे रखा था बेटा आपको जेकब और एक दे रखा था उसका बेटा सन, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कंपेयर 3 टाइम्स किया जा रहा है, मतलब 3 गुना किया जा रहा है, लेकिन कब 5 साल बाद। तो अभी की जो उम्र है उसमें अगर मैं 5 जोड़ देता हूं दोनों ही कंडीशन में तो इससे भी जेकब की 5 साल बाद वाली उम्र मिल जाएगी और इससे भी उसके बेटे की 5 साल बाद वाली उम्र मिल जाएगी। अब इनका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करना है
तो कंपेयर करना है बेटा। कंपेयर के लिए अपन लगाते थे बराबर का साइन, और करेक्शन किधर करेंगे, जो छोटा है। तो अपन को करना है यहाँ 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स किधर करेंगे, जेकब की तरफ कि उसके बेटे की तरफ। आपको पता है बेटा हमेशा बाप से क्या होगा, छोटा होगा। तो बेटे की तरफ अपन क्या कर देंगे, 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं। तो जेकब की उम्र आपने क्या मानी, x, तो यहाँ x आ जाएगा और ये प्लस का 5 एज इट इज। फिर यहाँ देखो बच्चों 3 एज इट इज। बेटी की उम्र आपने क्या मानी है, y, और ये 5 एज इट इज। अब 3 अंदर जाएगा बेटा, तो ये x प्लस 5 तो एज इट इज, और 3 जब अंदर जाएगा तो 3y, और 3 5 के पास जाएगा तो क्या जाएगा बेटा 15। y वाले को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये जब 3y इधर आएगा तो किसको जाएगा, माइनस का, तो x माइनस 3y बन जाएगा। अब ये 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा, और किस में से माइनस होगा, 15 में से, और 15 में से 5 को माइनस करोगे तो 10 आएगा। ये आपके पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब फिर से बेटा अपन दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब फिर से बच्चों कंपेयर किया जा रहा है, तो एक तरफ लिखेंगे अपन जेकब को और एक तरफ लिखेंगे सन को। पुत्र भी लिखाई में आ गया और जेकब भी लिखाई में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले वाली। तो 5 साल पहले वाली उम्र निकालने के लिए दोनों में से 5 5 क्या कर देंगे बच्चों, अपन माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद अपन करेक्शन करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए उसने लिख रखा है 7 टाइम, मतलब 7 गुना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब किधर मल्टीप्लाई करेंगे, सन की तरफ, क्योंकि सन क्या है, छोटा है। तो ये 7 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू रख दो, जेकब की वैल्यू 1 से माइनस का 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, सन को आपने y माना, 5 एज इट इज, x माइनस 5 को एज इट इज लिख देते हैं, 7 को अंदर ले जाते हैं, तो 7 y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y बन जाएगा, और 7 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। 7y इधर आएगा बेटा, तो किसको जाएगा, माइनस का 7y। अब उधर माइनस का 35 है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो माइनस का 35 और प्लस का 5 दोनों अलग अलग साइन है, तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने पर बच्चों आपके पास माइनस का 30 मिलेगा, जिससे आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन आपको मिल चुकी है ना, तो अब आपको करना क्या है, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना है। फिर आपको कुछ ना कुछ नंबर में वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको यहाँ रख देना, जिससे दूसरी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अपन इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ रहे हैं और यहाँ से x को निकाल रहे हैं। तो 3 को उधर पूछा दो बेटा, तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस को जाएगा। तो आपके पास पहले इधर कौन था, 10, 3 उधर गया तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को आप कहाँ रखोगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर अपन x की वैल्यू क्या मिली, 10 प्लस 3y मिली, उसको रखने वाले हैं। चलो रखते हैं। तो x की जगह अपन रख देंगे 10 प्लस 3y, फिर माइनस का 7y, और फिर बराबर में भी माइनस का 30। अब आपको पता है बच्चों ये अलग अलग साइन के, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस करने पर 4 बचेगा, और बड़ा कौन है 7, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 10 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस को जाएगा, तो माइनस का 30 पहले से था, 10 और चला गया तो माइनस का 10 हो जाएगा। बेटा इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, तो क्या आएगा माइनस का 40, और ये माइनस का 4 इसके अपोन में जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4 अपोन में चला गया, माइनस से माइनस कट गया, और 4 से 40 कट जाता है 10 टाइम। तो आपको y क्या मिल चुका है बच्चों, 10 मिल गया। अब y जब 10 मिल गया ना आपको, तो आप चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन में अपन क्या कर रहे हैं, y बराबर 10 रख रहे हैं। जैसे ही रखेंगे बच्चों तो x तो एज इट इज, माइनस एज इट इज, 3 भी एज इट इज। अब y की जगह आप रखोगे 10, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, तो बराबर में चल रहा है 10। दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 30 आएगा, 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है। तो x बराबर आपका आएगा 10 प्लस 30, और x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों के मिलेगी 40। आपको x और y मिल गया ना, आपका आंसर आ चुका है। कैसे आंसर आया भाई, जो जेकब था वो क्या माना था अपन ने, x ईयर का माना, मतलब x वर्ष का माना था, और x क्या मिला बच्चों 40। तो आप लिख देना जो जेकब है वो 40 साल का है, ठीक है। बात करते बेटा उसके सन की, तो सन को आपने क्या माना, y माना था, तो ये लो y लिख दिया, और y की वैल्यू क्या मिली, तो y की वैल्यू आपके 10 मिली, तो y की जगह आप लिख देंगे 10, और पीछे क्या लगा देना, ईयर मतलब वर्ष। तो आपको जेकब और उसके बेटे की उम्र पता चल जाएगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।